चैप्टर 8 इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिकल मेजरमेंट एंड इज़ काउंटेड एज अ पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है ना इंडेक्स नंबर उसमें स्टैटिकल की मदद से मेजर किया जाता है इंडेक्स नंबर को किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, बिकॉज इट मेजर्स द अप एंड डाउन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है ना ये मेजर होता है, स्टैटिक्स मेजर करती है कि आप कहाँ जो है ना इकॉनमी अप हुई है, कहाँ डाउन हुई है, तो वो उसको फिर वो एक इंडेक्स नंबर में शो करती है। अकर इन द प्राइसेस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और ग्रुप ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। तो ये जो है ना किसी प्राइस में या कमोडिटी पे वाजह जो है ना वो डिफरेंट शो नज़र आती है। इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द लेवल ऑफ ए सर्टन फिनोमिना एट एनी गिवन पीरियड इन कंपैरिजन विद द लेवल ऑफ द सेम फिनोमिना एट सम स्टैंडर्ड पीरियड इज़ कॉल्ड द बेस पीरियड। तो अगर किसी खास पीरियड में आपने जो है ना वो किसी फिनोमिना किसी जो है ना इकॉनमी में कंपैरिजन को चेक करना है कि फॉर एग्जांपल किसी ईयर के फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में आपने कंपैरिजन करना है, तो उसको फिर बेस पीरियड कहेंगे क्योंकि वो पीरियड के बेस पे होगा। और इंडेक्स नंबर इज स्टैटिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स एन एवरेज चेंज इन द प्राइसेस क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऐसा होता है कि किसी टाइम के चेंज के साथ जो है जो एवरेज मेजर में उसमें चेंज आता है वो टाइम के साथ जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट के साथ मेजर करना कहलाता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर स्टूडेंट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, वेजेस ऑफ वर्कर्स, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो इन सब का जो है ना वो ये करना इंडेक्स नंबर कहलाता है कि इन सब का जो है ना वो शो करना कि इंडेक्स नंबर कि इस सब मंथ में ये थे कंपैरिजन करना, तो ये इंडेक्स नंबर होगा। अब द टाइम में बी इन हावर, डे, मंथ, क्वार्टर और ये तो टाइम इसमें पीरियड कोई भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हो। द टाइम इज़ जनरली कॉल्ड पीरियड। तो टाइम को पीरियड आप कहेंगे जिस पीरियड में आपने करना है। वेयर एज द स्पेस मीन द चेंज ऑफ प्लेस। तो स्पेस में चेंज देखा जाएगा कि सिटीज़ जो है ना पहले वो कह रहे हैं कि अगर पेशावर में फिर आपने लोअर में किया, तो इस तरह ये जो होगी वो स्पेस होगी। अब इंडेक्स नंबर को टू किस्म का डिवाइड किया गया, एक सिंपल इंडेक्स नंबर है और एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फॉर ए सिंगल कमोडिटी इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। तो वो सिंगल इंडेक्स नंबर है जो एक ही चीज़ के लिए आप फॉर एग्जांपल कि मुल्क में जो है वो शुगर की आप पैदावार के लिए कर रहे हैं या वीट की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं या प्राइसेस ऑफ वीट के लिए, तो वो सिंगल जो होगा, ठीक है। या शम्मा घी के लिए देखें या कॉटन एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो या किसी एक एम्प्लॉय की जो है ना वो कर रहे हैं, तो एक चीज़ के लिए जो करेंगे उसको कहेंगे सिंपल, ठीक है ना, सादा। अब दूसरा जो है ना एन इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फॉर टू और मोर देन कमोडिटीज़। तो अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आप एक ही दफ़ा जो है ना उनको कंप्यूट करेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो फिर जो है ना उसको कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहेंगे, यानी मिला जुला। तो इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट देखेंगे कि क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, इन सब की डिटेल को, इन सब की इंफॉर्मेशन को, इन सब के मेजर को इंडेक्स नंबर कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर को जो है ना वो आगे दो इसमें तकसीम किया, एक है अनवेटेड और एक है वेटेड। एक अनवेटेड जिसका वेट नहीं हो सकता और एक वेटेड। अब जो है ना फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड क्या है? इफ़ ए सीरीज ऑफ प्राइसेस और क्वांटिटीज फॉर ए नंबर ऑफ ईयर इज गिवन, देन कलेक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर ईच ईयर विद रिगार्ड टू ए फिक्स ईयर इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड। अगर फिक्स बेस मेथड, अगर आपको पहले बता दिया गया है कि या किसी चीज़ की आपको फ़िक्स प्राइस दे दी गई है कि ये इस साल में फ़िक्स प्राइस थी इस चीज़ की या इतने टाइम फ़िक्स थी, तो वो जो फ़िक्स किसी चीज़ को जिसमें आप एक चीज़ जिसको आप मेजर करें वो फ़िक्स कर दिया आपने, तो आपके लिए फॉर इजी हो जाता है मेजर करना। तो वो फिक्स होगी ईयर के लिए, एक साल के लिए, तो वो उसको कहते हैं फिक्स बेस मेथड। इन दिस मेथड द प्राइसेस और क्वांटिटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर इज़ यूज्ड एज बेस। तो जो है ना वो उसकी प्राइस को जो है ना बेस यूज़ किया जाता है। द बेस पीरियड शुड नॉट टू फॉर डिस्टेंस इन द पास्ट शुड बी नॉर्मल पीरियड। तो ये इतना लंबा पीरियड नहीं होता। ए पीरियड विच इज़ फ्री फ्राम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हैज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है स्टेबल होगा, तभी जो है ना प्राइसेस फॉर एग्जांपल एक मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए फिक्स रहती हैं, तो वो फिर जो है ना फिक्स बेस में होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट नो वन पीरियड इज़ परफेक्टली नॉर्मल टू बी। लेकिन जो है ना दो साइंटिस्ट हैं, क्रॉक्सटन इकोनॉमिक्स और कॉर्डन के मुताबिक जो है ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्राइसेस जो है ना वो फिक्स रहें लंबे अरसे के लिए, और क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब फिक्स बेस मेथड में क्या होता है? टू कंप्यूट इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड द वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड इज टेकन एज 100। तो इसमें जिसमें फिक्स हो उसमें जो है ना वैल्यू ऑफ बेस पीरियड की जो है ना वो आप 100 ही लेते हो, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती है सबके लिए।
तो इसमें आपको इतना मसला नहीं होता। द इंडेक्स नंबर फॉर अदर पीरियड ईयर्स आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइसेस ऑफ गिवन ईयर। तो अगर दूसरे में देख रहे हैं तो वो फिर जिस हिसाब से वो चेंज हो रही है उस हिसाब से आप प्राइस लेते हो। अब ये जैसे है, अब प्राइस जो है ना वो बेस प्राइस कम्युनिटी है। तो द इंडेक्स नंबर फॉर गिवन पीरियड टेकिंग 1980 इज इक्वल टू 100 आर गिवन द फॉलोइंग टेबल। तो 100 आपको देंगे क्योंकि जो है ना वो फिक्स है जब, ठीक है। तो जब फिक्स ना हो तो फिर वो फिक्स नहीं लेते। अब चेन बेस क्या होती है? चेन बेस में होता है a fixed base method compare changes in the prices of commodities of several years with that of the base year. As time passes, the tastes and habits of the people changes due to the relative importance of the commodities, change in the quality of the commodities, and discovery of new commodities. Therefore, it becomes necessary to shift the base year frequently, and hence the chain based method is useful for कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस मेथड में वो कहता है कि टाइम के साथ साथ लोगों की टेस्ट चेंज हो जाती है, उनका जो इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, चीज़ों की प्राइसेस चेंज होती है। तो इसमें जो है ना एक चेन बन जाता है, डिफरेंट चीज़ों का जो है ना वो चेंज हो रही है उनकी प्राइसेस वगैरह। तो इस सबको चेन बेस मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड द बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स बट इट्स चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें कोई बेस पिच जो प्राइस है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि पहले में फिक्स थी, फिक्स वाले में इसमें फिक्स नहीं होती। इस वजह से जो है ना वो चेन नहीं बनता, चेन बनता है, ठीक है, उसमें चेन नहीं बनता। तो ये लिंक बनते हैं, इसकी वजह से जो है ना ये लिंक बना के एक चेन बन जाती है। तो इसको कहते हैं फिर चेन इंटरसाइसिस कहते हैं, क्योंकि एक चेंज होकर चीज़ें चेन बनाती हैं। ये जैसे है P1 P12 इज इक्वल टू P1/P0, इस तरह जो है ना वो चेन बन जाती है। ये एक एग्जांपल है कि प्राइस ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द प्रोसीडिंग पीरियड कमोडिटी। तो ये होता है PN जो है ना वो गिवन टाइम में, गिवन पीरियड में, और PN जो है -1 और फिर जो है इक्वल टू 100 से हमने करना है। अब स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है कि इजी डाटा हो, जल्दी जो है ना उसको आप अरेंज कर लो, किसी चीज़ को कंपेयर कर लो। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, आप चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हो, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी कम बिकती है, कौन किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। कलेक्शन ऑफ प्राइसेस, आप प्राइसेस देखते हो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कब जो है ना वो स्टेबल होती है, कब नीचे कब ऊपर। फिर सिलेक्शन आप बेस पीरियड का सिलेक्ट कर सकते हो, किसको जो है ना आपने फिक्स रखना है, किसको चेन में। सिलेक्शन अप्रोप्रिएट एवरेज आप निकालते हो, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स आप देखते हो। अब वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स, तो इसमें सबसे पहले लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर कि लेस पेयर के मुताबिक जो है ना, फिर जो है पैची, फिर फिक्सचर, फिर मार्शल एज, और फिर वॉल्श प्राइस है इंडेक्स नंबर। तो ये उसी में जो है ना फार्मूला वही है उस वाला। तो उसका जो है ना इसने सिर्फ जो है ना Q0, फिर जो है नीचे वाले ने QN कर दिया है, ऊपर वाले ने Q0 किया है पहले ने, दूसरे वाले ने Q में N डाल दिया है, तीसरे वाले ने अंडर रूट ले लिया, और चौथे वाले ने जो है ना वो प्लस कर दिया Q0 प्लस Q जो है ना N, और इस तरह ये चल रहा है। अब नंबरिकल क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट आप लिखते हो कि ये फॉलोइंग जो डाटा है ना इसको आपने 1995 में कलेक्ट किया है। तो फिर आप जो है इन सब के मुताबिक कलेक्ट करते हो उन सब के फार्मूले को ऐड करके।